हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CISD के बारे में। अब CISD होता क्या है? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये होता है और ये एक ICT का कंसेप्ट है, एक तरह का जो MSS जो होता था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और SMC में चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे सीओ से चोच बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों का अपडेट वर्जन है जिसे CISD बोला जाता है। अब ये CISD के बारे में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बेस में ट्रेड लोगे, लेकिन कभी कभी वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेस पे ट्रेड मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज वहां पे CISD वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोई भी भाई नए हो, प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब प्लीज कहने का मतलब ये मेरे बेनिफिट का नहीं, आपके भी बेनिफिट का चीजें हैं। अभी देखोगे, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहा था तो मैंने यहाँ पोस्ट किया कि आप सभी के लिए मैं न्यू कंटेंट लाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं लाइव आता हूँ और लाइव आके ट्रेड को डिस्कस करता हूँ कि ट्रेड किस तरह से किया जाता है। मेरे साथ 178 मेंबर्स है, आप जुड़ जाओगे तो और बढ़ जाएंगे। 60 to 70 80 लोग मेरे पास अभी भी अपडेट में रहते हैं, साथ ही साथ अच्छी बात है। और हाँ, ये मेरा 6 अक्टूबर का बर्थडे है, तो मैं यहाँ पे ऑफर दे रहा हूँ एज अ मेंटोरशिप। किसी को चाहिए एज अ 50% ऑफ, जिसमें ICT SMC और सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, और 1 to 1 मेंटोरशिप होगा, जिस लाइक अब 3 घंटे 2 घंटे में आप लोगों के साथ टाइम दूंगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये सिर्फ 6 तारीख तक अब वेरिफिकेशन, मतलब 6 तारीख तक आप वैलिड मान लो, बाकी उसके बाद चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक यूज करने वाले हैं वो CISD के बारे में, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, अब ये क्या है? जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लो एक मार्केट POI पे आता है, जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, किसी भी चीज का वर्ड हम मैंने डाल दिया। तो वहां क्या होता है, पहले एक कैंडल इस तरह से बनती थी एज अ हायर टाइम फ्रेम। मान लो 4 आवर, 3 आवर, 1 आवर के बेस में या 15 मिनट के बेस में, आप हायर टाइम फ्रेम लेके चलो, ठीक है। नाउ जब ये कैंडल बनती है, सुनो, वीडियो हो सकती है लंबी, इसके लिए बुरा मत मानना, बट चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, तो नाउ ये हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का कैंडल है, जस्ट लाइक H4। अब इसकी जो इंटरनल जो होगा, मान लो ये मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, सपोज, सॉरी, मार्केट नीचे से मैं नीचे से नहीं, इसको रेड बनाना होगा मुझे, इसको ना रेड बनाना होगा, ओके। अब मान लो ये मार्केट नीचे की तरफ है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ओपन हुआ होगा, ओपन होने के बाद हाई लगाया होगा, हाई लगाने के बाद नीचे आने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, डाउन ट्रेड, कुछ इस तरह से नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह से मार्केट होती है, तो अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जाना होगा, तो मैंने ये भी स्ट्रक्चर आप लोगों को पहले वीडियो में बताया। मार्केट जहां पे क्लोज होती है, वीक मारा, वीक मार के हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्लोज हो, तो मार्केट क्लोज होते ही मार्केट क्या होगा, एक नीचे डीप लगाएगा, डीप लगाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, आई मीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, यहाँ से एक POI टाइप कर लेगा। सपोज मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलता, सॉरी, इसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है मेरे भाई, बुरा मत मानना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें यहाँ पे BPR, हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हमें हमें यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी, हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, देखो चीजें थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है तो OTA एंट्री, ये तीन चीज हमें यहाँ पे मिलने को दिखेगा। यहाँ से हम लोग बाई कर देते हैं, एक ये हमारा फेयर वैल्यू गैप, BPR, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जा सकती थी। दूसरा, हमारे पास अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या OTM मॉडल भी हो सकता है, या यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। तो ये एक कंसेप्ट था इन लोअर टाइम फ्रेम का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, MSS जिसे हम लोग बोलते हैं। बट मैं अब CSD क्यों पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, CSD क्यों समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है? पहले हम समझेंगे CISD दिखता कैसे है।
CISD कैंडल दिखता कैसे है और ये किस तरह से दिखता है। तो देखो दिखता कुछ इस तरह से है। मान लो ये मैंने POI डाला है। POI डालने का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिडिकेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सारे उसको बोला जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बना रखा, ICD लेक्चर 1 कह के मैंने दिया। ठीक है। नाउ यहाँ CISD कैंडल पहचानने के लिए देखो सबसे पहले क्या है, जब मार्केट एक POI पे आता है कुछ इस तरह से आता है सम, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्विंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। देखो जो मार्केट एक POI पे टाइप करता है लोअर टाइम फ्रेम में, जब से हाईएस्ट स्विंग होता है, जैसे स्विंग हाई होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आ गया, एक ऑर्डर ब्लॉक बन के आ गया यहाँ पे, समझो बातों को। ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, तो अब क्या होगा, यहाँ से कैंडल नीचे आएगी या टैप करके ऊपर के चली जाएगी, ये कैंडल इसे क्लोज हो जाए तो और बेटर है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से, जिसे मार्केट स्ट्रक्चर का मॉडल बोला जाता है। बट CISD कैंडल में कुछ अलग तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा। वो क्या तरीका है, ये समझो। पहले CISD कैंडल को पहचानना सीखना होगा। जैसे कि मार्केट लोअर हाई करके लोअर टाइम फ्रेम में इस तरह से POI पे आ रहा है, समझो ये POI पे आ चुका है। ये POI मैं यहां तक ले चलता हूँ। ठीक है। ये आ चुका है। अब ये POI में जो लास्ट स्विंग होता है, ये लास्ट स्विंग, ये हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिप का काम करता है। ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिप का काम करता है। देखो इस तरह से मैं आपको चीजों को बहुत सिंपल वे में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिप का काम कर रहा है। अब जिस स्विंग को टूटता है, तो ना यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, और इसके नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, या हो सकता है BPR, या हो सकता है OTA, ये सारे लेवल से हमें बाई करना होता है। कुछ इस तरह से मार्केट टाइप करेगी, ऊपर चला जाएगी। हो सकता है इसको टाइप करके, इसको टाइप करके ऊपर चली जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताने का कोशिश किया है। ठीक है। अब इसी चीज में हमें कुछ अलग तरीके से चीजों को समझना है। अब मैं सारे ड्राइंग को डिलीट कर रहा हूँ। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर से तो देता है, बट नीचे आपको ना BPR पे टैप करने आता है, ना मिडिकेशन ब्लॉक पे टैप करने आता, मार्केट वहीं से निकल जाता है। कभी कभी कुछ टैप ही नहीं करता, सीधे तो फेल कर जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से बनती हुई आ रही थी, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गई, तो ये लास्ट पुल बैक था, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, मार्केट स्ट्रक्चर से ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट बाई। अब CISD एंट्री क्या होगा, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ये चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। कैंडल देखनी है आपको, ये जितने भी रेड कैंडल है वो सारी की सारी CISD कैंडल है। अब कैसे, अभी देखोगे ये पुल बैक, लास्ट पुल बैक कैंडल है, स्विंग हाई है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अगर मान लो ये सेलिंग कैंडल, अगर ये कैंडल बीच में ग्रीन कैंडल आ जाता है, तो नाउ हमारे पास वीक ना पकड़ के इसको बॉडी पकड़ना है आपको, और ये हमारे लिए CISD कैंडल का काम करता है। समझ में आई बात को, नहीं समझ में आई? जो ये पुल बैक था, जिसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा जाता था, जहां की ये वाला मैंने दर्शा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, तो वहां पे अब क्या था, हमें इस स्विंग को टूटने का वेट करना था। बट अब इस स्विंग को टूटने का वेट नहीं करना। कभी आप ध्यान देना, अगर सिंगल रेड कैंडल है पूरा बैक टू बैक, जो एक पुल बैक है, जो ये पुल बैक दिख रहा है आपको, ये पुल बैक जिसे ऑर्डर फ्लो भी बोला जाता है, वहां से जब मार्केट रिवर्स होती है, इस लेग में अगर बैक टू बैक रेड कैंडल है, तो नाउ जो ये CI, अब ये मान लो ये पूरा रेड कैंडल है, ये पूरा मैं इसको कर देता हूँ, रेड ही कर देता हूँ, ठीक है, तो रेड कैंडल, तो अब हमारे पास विक नहीं बॉडी ले लो, ये हमारे लिए CISD कैंडल है, ये हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है। अब एक चीज इसमें और समझने वाली बात है, अब वो क्या, अगर मान लो ये हमारे लिए रेड कैंडल है, बाकी सारी की सारी ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन है, और ये रेड है, और ये ग्रीन है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए नाउ। तो हमारे लिए CISD कैंडल कौन सा होगा, ये ध्यान देखना। सिंपल तरीका है, प्रीवियस कैंडल का लो जो स्विंग, जो मैं 3 कैंडल स्विंग आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ वीडियो में, 3 कैंडल स्विंग बना, 3 कैंडल स्विंग बना ना, वही है। देखो पिछली कैंडल का लो ग्रैप हुआ, तीसरी कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का लो ग्रैप नहीं हुआ। ठीक है। इससे ये समझो कि 3 कैंडल स्विंग हो गया, जिसे स्विंग लो भी बोला जाता है। नाउ इसमें देखो कि कैंडल, एक कैंडल है तो यहाँ CISD, अगर नहीं है तो मेरे भाई CISD कैंडल ये ही बनेगा। अब इसके ऊपर क्या होगा, बॉडी क्लोज होगी, तो आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, अगर रिटेस्ट करने आए तो यहां से भी ट्रेड आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे कि मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, चीजों को समझो, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा और डीपली चीजों को समझाने का कोशिश करने जा रहा हूँ। मान लो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक पे जा रही है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब क्या है,
अब जब तक इसके लो नहीं टूटेगा तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। इस तरह से समझो, जिसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोला जाता है आईसीटी में। जब तक इसका लो नहीं टूटेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन सीआईएसडी कैंडल में ऐसा चीज नहीं है। सीआईएसडी कैंडल में मान लो यहाँ पे ग्रीन कलर बन रहा था और यहाँ पे बन गई ये भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे बन गई रेड कैंडल। सपोज बनता नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, चीजों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ना, जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ हो रहा था, अब यहाँ पे ये कर देगा सीआईएसडी कैंडल। सीआईएसडी कैंडल। अब जैसे ही इस कैंडल के नीचे एक बॉडी क्लोज होती है, रेड बॉडी, तो नाउ अब यहाँ पे एक रिटेस्ट पे सेल कर सकते हो। ना कि ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप का वेट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और नहीं तो आप डायरेक्ट कैंडल क्लोजिंग के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया कि भाई सीएसडी कैंडल मतलब एक सिंगल कैंडल अगर होता है, अगर पुल बैक, जो सिंपल से समझो, जो पुल बैक है जिसे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर से वाला थ्री कैंडल स्विंग या आईडीएम बोलते हैं, उस आईडीएम से पहले अगर रेड कैंडल दिखती है, अगर उसके वो बॉडी क्लोज होती है, तो नाउ हमारे सीएसडी कैंडल ये है और मार्केट यहीं से ऊपर टैप करके चली जाएगी। नीचे आने का चांसेस उसका बहुत कम होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब समझना है इनसाइड कैंडल, क्योंकि लोगों को इनसाइड कैंडल की नॉलेज नहीं है। अब इनसाइड कैंडल क्या होता है? एक बड़ी सी कैंडल जिसके नीचे हाई और लो को टूटा ही नहीं है। ठीक है, हाई और लो टूटा ही नहीं, उसके अंदर चल रहा है, तो वो इनसाइड कैंडल होता है। अब मैं इनसाइड कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, चीजों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर इनसाइड कैंडल को आप समझ लोगे तो सीआईएसडी कैंडल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट लाइक मैं बोल दूं ये कैंडल ऐसे हो जाए, तो ये सीआईएसडी कैंडल नहीं गिनती आएगा। सीआईएसडी कैंडल कौन सा गिनती आएगा? ये लास्ट सेलिंग कैंडल है ना, रेड कैंडल में इसको कन्वर्ट करो, सेलिंग कैंडल है। तो हमारे पास सीआईएसडी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। मैं इसी के लिए आपको ये इनसाइड कैंडल का नॉलेज दे रहा हूँ कि चीजों को समझना मेरे भाई, लेक्चर बनाने में हमें भी टाइम लगता है, कंसेप्ट लाने में भी टाइम लगता है। और आप लोगों को जो कंसेप्ट में चाहिए मुझे कमेंट करना या मुझे डायरेक्टली मैसेज करना। एक भाई ने मैसेज किया कि मुझे सीएसडी का कैंडल के बारे में चाहिए। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकर जा रहा हूँ कि आपको सीएसडी कैंडल का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीजों को मैं चार्ट पे लेकर चलता हूँ। देखो मैं रेंडमली चार्ट पे लेकर जा रहा हूँ, मैं कोई टाइम फ्रेम कोई कुछ नहीं एनालिसिस किया होगी कहाँ क्या होता है, मैं डेली टाइम फ्रेम में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, अरे यार क्या हुआ, चलो हटाओ। देखो कोई चार्ट पीछे कर नहीं रहा हूँ, सीधा सिंपल चार्ट है। और डेली टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मैं कोशिश करूंगा। तो एक यहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। अब ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। बड़ा हो गया क्या? हाँ हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे सीएचडी कैंडल को हम देखेंगे। नाउ मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ। क्या हुआ, एक मिनट, ओके, कहाँ गया, सॉरी। डेली टाइम, ओके, डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम में कौन से टाइम फ्रेम में हमें देखना है? मैंने आपको बार बार बताया कि अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हो तो एंट्री मॉडल कौन सा होगा, तो H1 होगा। अगर H4 में हो तो एंट्री मॉडल M15 होगा। अगर H1 सॉरी H4 हो तो, अगर H1 हो तो आपको M5 में एंट्री लेनी होगा। अगर M15 हो तो M1 का एंट्री मॉडल होगा। ये टाइम फ्रेम आप लोगों को मैंने हर वीडियो में बताया। इसी तरह अभी मुझे 1 आवर की कैंडल चाहिए डेली टाइम फ्रेम के बेस पे, तो 1 आवर में मैं शिफ्टिंग पे गया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे टाइम फ्रेम चेंज होता है यहाँ पे। 1 आवर में आने के बाद अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चरशिप के वेट में करते हो, देखो मैं मार्केट स्ट्रक्चरशिप को खराब नहीं करता, लेकिन चीजें क्या, कभी कभी आपको चीजें छूट सकती है। तो नाउ मार्केट स्ट्रक्चरशिप अगर पुल बैक कैंडल के बेस में लेते हो तो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चरशिप ये होता है, MSS ये होता है, इंटरनली MSS ये होता है। अगर आप पूरा स्विंग हाई का लेते हो तो मार्केट स्ट्रक्चरशिप यहाँ पे होता है। ठीक है, अब चीजों को समझो। मार्केट स्ट्रक्चरशिप हो गया यानी आप मार्केट बाइंग की तरफ जाने वाले। अब बाइंग कहाँ कहाँ से कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। एक स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करोगे तो ओटीएम मॉडल जाके देखोगे, वहां से एग्जैक्ट टैप करके गई है। देखो समझो, ओटीएम मॉडल। अब ओटीएम मॉडल के बाद आपके पास क्या क्या है? इस लेग में एक ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जहां से मार्केट उठने के चांसेस हो सकती है ना। लास्ट में अपने पास एक पीओ यहाँ की रेट है जो कि टैब हुई ही नहीं है, अभी तक बचा पड़ा है।
ठीक है, बचा पड़ा है। अब जो लोग यहाँ बैठे होंगे भाई, उनको तो मिलेगा ही नहीं। फ्री का ज्ञान यूट्यूब पे यही बोला जाता है, लास्ट पीओई को टाइप करे मार्केट उठ जाए। उससे पहले क्या है, पहला ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा ओटीएम मॉडल से मार्केट क्या हुआ, मार्केट बाइंग चली गई, चली गई कि नहीं गई। ये सारे कंसर्न मैंने पढ़ा। अब लेकिन मैं सीआईएसडी पढ़ा रहा हूँ, तो सीआईएसडी देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो चीजों को देखो। पहले मैं ये सारी चीजों को डिलीट करता हूँ। नाउ ये भी मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे चीजों को देखना, मैंने बोला सिंगल रेड कैंडल, ओके। मार्केट पूरा के पूरा नीचे की तरफ रेड है, और यहाँ पे अब तुम देखोगे इसने इसका हाई नहीं तोड़ा, और ये इनसाइड कैंडल है, तो ये हाई, देखो इनसाइड कैंडल का भी लॉजिक है, ये हाई और इसके लो के नीचे जितनी भी कैंडल है ये सारे इनसाइड कैंडल है, तो इसे सीआईएसडी में मार्क नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे सबसे लोएस्ट लो कौन तोड़ा, थ्री कैंडल स्विंग वाला, देखो इसने इसका लो तोड़ा, इसने इसका भी लो तोड़ा, तो अब क्या हुआ, इसने इसका लो तोड़ दिया और इसने इसका लो सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैंने क्या बोला, अगर सिंगल रेड कैंडल होगा तो सीआईएसडी का काम करेगा। अब ये देखो, ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी, पर उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल मिल गया, तो हमारे पास सीआईएसडी कैंडल ये हुआ। मैंने आपको क्या बोला, सीएसडी के कैंडल पे क्लोजिंग के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। नाउ ये ट्रेड का एग्जीक्यूशन यहाँ होता, अगर रिटेस्ट पे आता तो वेल एंड गुड। और एसएल कितना है, 35 पिप्स का टारगेट कहाँ है, जहाँ पे आप रिसेंटली स्विंग हाई देख सकते हो। रिसेंटली स्विंग हाई क्या पे, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर से होने वाला है। अब रिस्क रिवॉर्ड देख लो, 1:7.81 का रिस्क रिवॉर्ड। तो कुछ इस तरह से आपको सीआईएसडी में आपको प्रॉफिटेबल बन सकता है। ये तो सिंगल हो गया, और भी मैं लेकर चलना चाहता हूँ, और भी किसी टाइम फ्रेम में, और डिलीट करना। हाँ, डेली टाइम फ्रेम के बेस में मुझे चाहिए एक पीओवाई, ओके। डेली टाइम फ्रेम के बेस पे पीओवाई पीओवाई पीओवाई, ओके, यहाँ भी एक पीओवाई मुझे दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं गलत हो जाऊं सही हो जाऊं, मैं पीओवाई मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है, सेलिंग पीओ बाइंग का पीओवाई, ओके। नाउ यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। मार्केट टाइप किया, मार्केट टाइप की, अब यहाँ पे इस लेग में सबसे लास्ट पुल बैक का बात करोगे, तो हमारे पास एक आईडीएम पॉइंट ये था, और आईडीएम के बाद हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये था। अब ये ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे मार्केट आई नहीं, अब इसमें क्या ही ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे रेड कैंडल है, तो यहाँ पे सीआईएसडी कैंडल कौन सा बनता, ये वाला बनता। सीआईएसडी पे भी नहीं आया, सीआईएसडी पे नहीं आया। अब इससे पहले क्या होगा, ऑर्डर फ्लो फेयर वैल्यू गैप से मार्केट चली गई, बट चलो सीआईएसडी का हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सीआईएसडी पे हमें एंट्री मिली या नहीं मिली। अब हमें बताना सीआईएसडी पे एंट्री मिली या नहीं मिली। बिल्कुल मिली है मेरे भाई, बिल्कुल मिली है। अब यहाँ ध्यान से समझो। अब ओके ओके, मैंने एक चीज गलत किया, मैंने रेड कैंडल बोला, यहाँ पे ग्रीन कैंडल। अब दो, ये रहा रेड कैंडल सेलिंग का, जो लास्ट सेलिंग था, और सिंगल रेड कैंडल, तो ये सीएसडी। अब यहाँ पे क्या था, सीएसडी कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज, एसएल आपकी पिछले, अब 14 पिप्स का एसएल है, तो लोअर टाइम के बेस में भी आप चीजों को देख सकते हो। और नाउ पहला स्विंग हाई हमारे पास ये था, क्या आ गया, 1:3। और बाकी जो हायर टाइम फ्रेम के बेस में जो भी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप जो भी होगा, अब ये रिस्क रिवॉर्ड देख लो, 1:7 भाई, 1:7 से नीचे तो बात ही नहीं करता सीएसडी कैंडल। 1:7 से नीचे बात ही नहीं करता सीएसडी कैंडल, कभी कभी 1:3 भी दे देता है, ऐसा नहीं है। अब चीजें आपके सामने है, देखो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेस में अगर हम ट्रेड करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेस में अगर हम ट्रेड करते हैं, तो कभी कभी हमारी ट्रेडिंग में चीजें छूट सकती है। अब छूट गई, ये वाली पीओआई को टैब ही नहीं किया, हाँ, ये वाली मिडिकेशन ब्लॉक को टैप करके गया, ये एडवांस है, आपको काफी टाइम लगेगा ये चीज तक पहुंचने के लिए। बट चीजों को आसान करने के लिए सीआईएसडी कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ, नाउ मार्केट यहाँ से टैप किया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। क्या मैं और भी लोअर टाइम फ्रेम में देख सकता हूँ क्या, बिल्कुल 4 आवर के पीओआई को भी हम ट्रैप कर सकते हैं। देखो मैं पहले से कोई चीज ड्रॉ करके नहीं रखा, बाकी इवेंटोर की तरह कि मैं चीजें दिखा दिया, ओके। यहाँ पे टैप देखो, ये 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ यहाँ पे 4 आवर में क्या चाहिए, 15 मिनट का स्ट्रक्चर चाहिए। अब लो 15 मिनट में लास्ट सेलिंग कैंडल देखो, ये ग्रीन बन गया, तो नाउ हमारे पास ये जो पूरी रेड कैंडल जो है हमारे लिए एक सीआईएसडी कैंडल है। आप देखोगे यहाँ पे सीआईएसडी कैंडल का, एक मिनट ध्यान से मुझे चीजों को देखने दो, ओके। ये बॉडी हमारा, ये बॉडी रहा, बॉडी ही पकड़ना है, वीक मत पकड़ना मेरे, लो। बॉडी के ऊपर सीआईएसडी कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज हुई। आप देखोगे बॉडी क्लोज हुई, यहाँ आपके एक एंट्री पॉइंट, और सॉरी गलत मैंने लगा दिया, बाइंग का लगाना है मुझे। नाउ हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट, और ये हमारे लिए एसएल, 70 पिप्स का एसएल बन रहा है। और इसके बाद मैंने क्या बोला, जहां पे प्रीवियस स्विंग होगा वहां तक आप बैठ सकते हो। क्या ये एसएल गया क्या,
और रिसेंट का ये मैं तो ध्यान ही नहीं, रिसेंट का चार्ट है और ये मार्केट यहाँ तक आने वाली है। हाँ, इसके बीच में क्या एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिस कारण से ये हॉडल की तरह काम कर रहा है यहाँ से मार्केट सेलिंग के लिए। लेकिन ओवरऑल सीएसडी कैंडल के बेस में 1:7, मैंने क्या बोला, 1:7 जाएगा। अभी चला गया, क्या मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा? कुछ ड्रॉ नहीं किया मेरे भाई, 20 मिनट की वीडियो बन गया सीएसडी कैंडल के बारे में। मैं लिख कर देता हूँ मेरे भाई, इतना आसान तरीके से कोई आपको सीएसडी कैंडल नहीं बताया। ठीक है, अगर डीपली सीखना है मेरे भाई, 6 तारीख, ऑलमोस्ट 2 दिन बचे पड़े हैं। कांटेक्ट करो, मैसेज करो, बर्थडे का ऑफर का एंजॉय करो और मेरे से कांटेक्ट करो कि मैं पूरी डीपली सिखाऊंगा, डेली 2 से 3 घंटे। और लाइव डाउट भी लूंगा, वीकली डाउट सेशन होगा। और ये नहीं कि 10 दिन में छोड़ दूंगा, आप लाइफ टाइम मेरे से सीखते रहो, मेंटोरशिप समझो एक तरह से ये। ठीक है, बाकी फिर मैं एक न्यू लेक्चर कल अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना काफी है, सीएसडी को समझो, बाकी फिर मिलते हैं। ओके एंड बाय बाय।